प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कनाडा में G7 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने G7 समिट से पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कनाडा में G7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को हुआ आतंकवादी हमला न केवल पहलगाम पर हमला था, बल्कि हर भारतीय की आत्मा, पहचान और सम्मान पर भी हमला था। ये पूरी मानवता पर हमला था। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। यह उन सभी देशों के खिलाफ है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ हम अपनी पसंद के आधार पर सभी तरह के प्रतिबंध लगाने में तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। दुर्भाग्य से ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चितता और संघर्षों से सबसे अधिक पीड़ित है। वे खाद्य, धन और वित्त से संबंधित संकटों से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर लाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। पीएम का मंगलवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि वैश्विक प्रगति और सहयोग के लिए सेतु का निर्माण। कनाडा के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। वहीं कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और नए कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क के बीच बातचीत हुई और पहली औपचारिक मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण करार दिया। बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विदेशी दमन जैसे मुद्दों पर सहयोग का वादा किया गया। मोदी ने बैठक को बेहद जरूरी बताया है, जबकि कार्नी ने इसे सम्मानजनक करार दिया। इस मुलाकात ने राजनयिक गतिरोध को खत्म करने और विश्वास बहाली की दिशा में पहला मजबूत कदम साबित किया है। और भारत और कनाडा के पीएम संग मुलाकात से आपसी तकनीकी, शिक्षा, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में विशाल संभावनाओं पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। कार्नी ने खुद AI और एनर्जी सेक्टर में सहयोग की संभावना जताई है। इसके अलावा खालिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत कूटनीतिक समझदारी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकती है। बता दें कि मार्क कार्नी का मोदी को G7 के लिए आमंत्रित करना और खालिस्तान समर्थकों की आपत्ति को नजरअंदाज करना स्पष्ट करता है कि नई सरकार भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रही है। और कार्नी से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध कई प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत और कनाडा के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर समर्पित है। इसके लिए हमें लोकतंत्र और मानवता को मजबूत करना होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।